जब हम फिल्मों के जादू की बात करते हैं तो दो नाम तुरंत हमारे दिमाग में चमक उठते हैं, हॉलीवुड और बॉलीवुड। ये सिर्फ नाम नहीं हैं, बल्कि सपनों, कहानियों और स्टारडम के ऐसे केंद्र हैं जिन्होंने एक सदी से भी ज्यादा समय से दुनिया भर के दर्शकों को अपनी ओर खींचा है। हॉलीवुड, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स के एक जिले में है, दुनिया का पहला और सबसे शक्तिशाली फिल्म निर्माण का हब बन गया। पहाड़ियों पर लगा इसका आइकॉनिक साइन नाम और दौलत के वादे का प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के दर्शकों के लिए कहानियां बनाई जाती हैं। यह कमर्शियल सिनेमा का सबसे ऊंचा मुकाम है, सपनों की एक ऐसी फैक्ट्री जिसने पीढ़ियों से पॉपुलर कल्चर को परिभाषित किया है, तकनीकी और कहानी कहने के ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए हैं जिन्हें दूसरों ने अपनाया या चुनौती दी है। दुनिया के दूसरी तरफ है बॉलीवुड, जो मुंबई, भारत में हिंदी भाषा की फिल्म इंडस्ट्री का अनौपचारिक नाम है। यह नाम अपने आप में एक पोर्टमैंट्यू है, बॉम्बे शहर का पुराना नाम और हॉलीवुड का एक मजेदार मिश्रण। जहां हॉलीवुड को पहले शुरुआत मिली थी, वहीं बॉलीवुड ने जल्दी ही अपनी एक अनोखी पहचान बना ली। हर साल बनने वाली फिल्मों की संख्या के मामले में यह दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर बन गया। यह भारतीय पॉपुलर कल्चर का दिल है, एक जीवंत और भावनात्मक पावर हाउस जो संगीत, नृत्य और ड्रामा को एक शानदार टैपेस्ट्री में बुनता है। बॉलीवुड सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, यह एक सांस्कृतिक घटना है जो अरबों लोगों की भावनाओं से गहराई से जुड़ी है। इन दोनों इंडस्ट्रीज के भौगोलिक स्थानों ने उनके विकास और चरित्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हॉलीवुड को दक्षिणी कैलिफोर्निया के धूप वाले मौसम और विविध परिदृश्यों का फायदा मिला, जिसने साल भर फिल्मिंग के लिए एक बेहतरीन नेचुरल बैकग्राउंड दिया, रेगिस्तान से लेकर समुद्र तटों तक। इस व्यावहारिक फायदे ने शुरुआती फिल्म निर्माताओं को पूर्वी तट से आकर्षित किया, जो पेटेंट प्रतिबंधों और खराब मौसम से बचना चाहते थे। मुंबई, एक हलचल भरा बंदरगाह शहर और संस्कृतियों का संगम, ने बॉलीवुड को कहानियों की एक अंतहीन सप्लाई और एक विविध टैलेंट पूल दिया। शहर की गतिशील ऊर्जा और भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में इसकी स्थिति ने इंडस्ट्री के विकास को बढ़ावा दिया, जिससे यह सिनेमाई आकांक्षाओं के लिए एक स्वाभाविक घर बन गया। इसलिए हॉलीवुड और बॉलीवुड वैश्विक सिनेमा की भव्य संरचना को सहारा देने वाले दो मुख्य स्तंभ हैं। एक वैश्विक मनोरंजन डोमिनेंस का प्रतीक बन गया, जिसने अपनी तकनीकी क्षमता और सार्वभौमिक विषयों के साथ दुनिया के फिल्म देखने के तरीके को आकार दिया। दूसरा, एक राष्ट्र के लिए एक शक्तिशाली सांस्कृतिक आवाज के रूप में उभरा, जिसने एक अनोखी सिनेमाई भाषा बनाई, जिसने अपनी परंपराओं, भावनाओं और संगीत का जश्न मनाया। दोनों ने विनम्र प्रयोगों के रूप में शुरुआत की, लेकिन विशाल इंडस्ट्रीज में विकसित हुए जो न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि उन समाजों को भी दर्शाते और आकार देते हैं जहां से वे उत्पन्न होते हैं। यह साबित करते हैं कि सिनेमा की भाषा अपने सभी रूपों में वास्तव में सार्वभौमिक है। हजार फिल्मों का सफर एक फ्रेम से शुरू होता है। हॉलीवुड के लिए सबसे शुरुआती नैरेटिव फिल्मों में से एक जिसने आगे आने वाले समय के लिए मंच तैयार किया, वह थी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जो 1903 में रिलीज हुई थी। हालांकि इसे हॉलीवुड में फिल्माया नहीं गया था, लेकिन इसकी कहानी कहने की तकनीकें उस इंडस्ट्री के लिए मूलभूत थीं जो जल्द ही वहां विकसित होने वाली थी। यह मूक फिल्म लगभग 12 मिनट की क्रांतिकारी थी। इसने एक शुरुआत, मध्य और अंत के साथ एक पूरी कहानी बताई, जिसमें लुटेरों के एक समूह को ट्रेन लूटते हुए दिखाया गया था। इसमें क्रॉस कटिंग और ऑन लोकेशन शूटिंग जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था, जो उस समय अभूतपूर्व थी। फिल्म का अंतिम शॉट, जहां एक लुटेरा अपनी पिस्तौल सीधे दर्शकों पर चलाता है, एक रोमांचक पल था जिसने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया और एक्शन शैली के जन्म को चिह्नित किया। भारत में सिनेमाई क्रांति के बीज दूरदर्शी दादा साहेब फाल्के ने बोए थे, जिन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। ईसा मसीह के जीवन पर आधारित एक मूक फिल्म से प्रेरित होने के बाद उन्होंने भारतीय दर्शकों के लिए भारतीय कहानियां बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। 1913 में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र रिलीज की, जो पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फीचर फिल्म थी। यह मूक फिल्म
हिंदू पौराणिक कथाओं की एक किंवदंती पर आधारित थी, जिसमें एक ऐसे नेक राजा की कहानी बताई गई थी जो एक वादे के लिए अपना राज्य बलिदान कर देता है। फाल्के को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फंडिंग जुटाने से लेकर अभिनेत्रियों को ढूंढने तक, क्योंकि उस समय अभिनय को महिलाओं के लिए एक सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता था। उन्होंने अंततः एक पुरुष अन्ना सालुंके को मुख्य महिला भूमिका में कास्ट किया। इन पायनियर फिल्मों का निर्माण शुरुआती फिल्म निर्माताओं के जुनून और दृढ़ता का एक प्रमाण था। एट द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के निर्देशक एडविन एस पोर्टर नैरेटिव फॉर्म्स के साथ प्रयोग कर रहे थे। उस समय सामान्य वास्तविकताओं या डॉक्यूमेंट्री शैली के स्निपेट्स से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने दिखाया कि एक फिल्म एक जटिल कहानी बता सकती है, सस्पेंस और भावनात्मक जुड़ाव पैदा कर सकती है। उनके काम ने उस स्टूडियो सिस्टम के लिए आधार तैयार किया जो जल्द ही हॉलीवुड पर हावी हो जाएगा। सिनेमाई कहानी कहने के लिए एक टेम्पलेट स्थापित किया जो स्पष्ट एक्शन ड्रिवन प्लॉट पर केंद्रित था। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने साबित किया कि दर्शक लंबी, अधिक आकर्षक कहानियों के लिए उत्सुक थे। इसी तरह दादा साहेब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र बनाने की यात्रा एक अविश्वसनीय विश्वास और समर्पण का कार्य था। उन्होंने फिल्म निर्माण की कला सीखने के लिए लंदन की यात्रा की और भारत में उपकरण वापस लाए, अपना खुद का स्टूडियो स्थापित किया। उन्होंने लेखन और निर्देशन से लेकर सिनेमैटोग्राफी और वितरण तक सब कुछ संभाला। एक पौराणिक कहानी को अपनाने का उनका निर्णय एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि यह तुरंत भारतीय दर्शकों की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं से जुड़ गया। फिल्म की सफलता जबरदस्त थी, यह साबित करते हुए कि सिनेमा भारत में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली माध्यम हो सकता है और उस इंडस्ट्री के लिए रास्ता खोल सकता है जिसे अब हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। सिनेमा की शुरुआती चिंगारी तेजी से एक धधकती आग में बदल गई। अमेरिका में फिल्म इंडस्ट्री का विकास विस्फोटक था। शुरुआती फिल्म निर्माता हॉलीवुड के वादे से आकर्षित होकर पैरामाउंट, वार्नर ब्रदर्स और मेट्रो गोल्डविन मायर MGM जैसे बड़े स्टूडियो स्थापित किए। इन स्टूडियो ने स्टूडियो सिस्टम विकसित किया जो प्रोडक्शन का एक फैक्ट्री जैसा मॉडल था, जहां वे फिल्म निर्माण के हर पहलू को नियंत्रित करते थे। सितारों को विशेष कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से लेकर उन सिनेमा घरों के मालिक होने तक जहां फिल्में दिखाई जाती थीं। यह सिस्टम हर साल सैकड़ों फिल्में बनाता था जो जनता की जरूरतों को पूरा करता था, जो फिल्मों के प्यार में पागल हो गए थे। 1920 के दशक के अंत में द जैज सिंगर के साथ ध्वनि के आगमन ने इस जुनून को और बढ़ा दिया। मूक फिल्म सितारों को वैश्विक आइकन में बदल दिया और फिल्मों को जन मनोरंजन का प्राथमिक रूप बना दिया। बॉलीवुड का विकास भी उतना ही उल्लेखनीय था, हालांकि इसने एक अलग रास्ता अपनाया। राजा हरिश्चंद्र की सफलता के बाद मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में फिल्म निर्माण पनपने लगा। 1931 में आलम आरा के साथ ध्वनि का आगमन एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह फिल्म सिर्फ एक टॉकी नहीं थी, यह एक म्यूजिकल थी जिसमें 7 गाने थे। इसने एक टेम्पलेट सेट किया जिसे बॉलीवुड आने वाले दशकों तक फॉलो करेगा। संगीत और नृत्य को कहानी के आवश्यक तत्वों के रूप में एकीकृत करेगा। हॉलीवुड स्टूडियो सिस्टम के विपरीत भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अधिक खंडित थी, जिसमें स्वतंत्र निर्माता और फाइनेंसर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। फिल्में भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य का प्रतिबिंब बन गईं, खासकर इंडिपेंडेंटता संग्राम और उसके बाद के राष्ट्र निर्माण के वर्षों के दौरान। इन इंडस्ट्रीज की लोकप्रियता स्टार सिस्टम के निर्माण से बढ़ी थी। हॉलीवुड ने चार्ली चैपलिन, मैरी पिकफोर्ड और क्लार्क गेबल जैसे बड़े से बड़े व्यक्तित्व गढ़े। दर्शक सिर्फ उनकी फिल्में नहीं देखते थे, वे उनके जीवन का अनुसरण करते थे, उनके बारे में पत्रिकाओं में पढ़ते थे और उनकी शैलियों की नकल करते थे। स्टूडियो ने इन छवियों को सावधानी पूर्वक तैयार किया, ग्लैमर और रहस्य का एक ऐसा माहौल बनाया जिससे सितारे आधुनिक काल के रॉयल्टी जैसे लगने लगे। यह स्टार पावर एक शक्तिशाली मार्केटिंग टूल था जिसने भरे हुए सिनेमा घरों की गारंटी दी और अभिनेताओं को वैश्विक वस्तुओं में बदल दिया।
जिससे इंडस्ट्री का आर्थिक डोमिनेंस और सांस्कृतिक प्रभाव दुनिया भर में फैलता रहा। भारत में स्टारडम की अवधारणा ने लगभग एक दिव्य गुणवत्ता ले ली। अशोक कुमार, देविका रानी और बाद में राज कपूर और नरगिस जैसे अभिनेताओं को जनता द्वारा पूजा जाता था। उनके ऑन स्क्रीन पात्र अक्सर आम आदमी की आकांक्षाओं और संघर्षों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिससे दर्शकों के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा होता था। विविध भाषाओं और संस्कृतियों वाले देश में बॉलीवुड सितारे एकजुट करने वाले व्यक्ति बन गए, जिन्हें पूरे देश में प्यार और सराहा जाता था। गाने और डांस के सीक्वेंस ने पलायनवाद और खुशी प्रदान की, जिससे सिनेमा त्योहारों, सेरेमोनियों और दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। संबंधित कहानी कहने और महत्वाकांक्षी ग्लैमर के इस अनूठे मिश्रण ने बॉलीवुड को देश के दिल में अपनी जगह बना ली। जहां हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों कहानी कहने के सपने पर बने थे, वहीं उनकी शुरुआती शैलियां और विषय उनकी अलग अलग सांस्कृतिक संदर्भों से आकार लेते थे। शुरुआती हॉलीवुड सिनेमा, खासकर स्टूडियो सिस्टम की स्थापना के बाद, जॉनरगत परंपराओं से प्रेरित था। इसने वेस्टर्न, गैंगस्टर फिल्म, म्यूजिकल और स्क्रूबॉल कॉमेडी की कला को निखारा। इन फिल्मों की विशेषता एक मजबूत, सीधी कहानी, अच्छे और बुरे के स्पष्ट नैतिक भेद और एक्शन और तमाशे पर जोर देना था। प्राथमिक लक्ष्य बड़े पैमाने पर मनोरंजन था, जो चिकने, पॉलिश किए गए उत्पाद बनाते थे, जिनकी सार्वभौमिक अपील होती थी और जिन्हें आसानी से निर्यात किया जा सकता था और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों द्वारा समझा जा सकता था, जिससे अमेरिका की कल्चरल इम्प्रिंट विश्व स्तर पर मजबूत हुई। दूसरी ओर शुरुआती बॉलीवुड भारत की प्रदर्शन कलाओं की समृद्ध परंपराओं में गहराई से निहित था, जिसमें शास्त्रीय रंगमंच, लोक कथाएं और धार्मिक पौराणिक कथाएं शामिल थीं। कहानी की संरचना अक्सर हॉलीवुड की तुलना में अधिक एपिसोडिक और कम सीधी होती थी, जो रामायण और महाभारत जैसी महाकाव्य कविताओं से प्रेरणा लेती थी। रस की अवधारणा या दर्शकों में उत्पन्न भावनात्मक स्वाद केंद्रीय थी। फिल्मों का लक्ष्य हंसी और प्यार से लेकर दुख और क्रोध तक अक्सर एक ही कहानी के भीतर कई तरह की भावनाएं पैदा करना होता था। इससे मसाला फिल्म का निर्माण हुआ, एक अनोखी शैली जिसने एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा को एक ही संतोषजनक सिनेमाई भोजन में मिला दिया। संगीत का उपयोग तुलना के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। शुरुआती हॉलीवुड म्यूजिकल में गाने अक्सर शानदार सेट पीस होते थे, जो कहानी को आगे बढ़ाते थे या भव्य एस्केपिज्मी कल्पनाओं के रूप में काम करते थे। वे शो का हिस्सा थे, लेकिन कहानी अक्सर उनके बिना मौजूद हो सकती थी। बॉलीवुड में संगीत सिर्फ एक अतिरिक्त नहीं था, यह फिल्म की आत्मा थी। गानों का उपयोग उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता था जिन्हें शब्द नहीं कर सकते थे, चरित्र संबंधों को विकसित करने के लिए और कहानी के विषयों पर एक काव्यात्मक टिप्पणी के रूप में काम करने के लिए। गाने और डांस के सीक्वेंस कहानी के ताने बाने का अभिन्न अंग थे, अपने आप में एक भाषा जो बॉलीवुड की सबसे परिभाषित और प्यारी विशेषता बन गई। अंततः मूल अंतर उनके लक्षित दर्शकों और उद्देश्य में निहित था। हॉलीवुड का लक्ष्य एक वैश्विक बाजार था, जो वीरता, महत्वाकांक्षा और रोमांस के व्यापक, सुलभ विषयों के साथ कहानियां गढ़ रहा था, जो सांस्कृतिक बाधाओं को पार कर सकें। इसकी शैली तकनीकी सटीकता और कथात्मक दक्षता की थी। बॉलीवुड का प्राथमिक दर्शक घरेलू था। इसने भारत की विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक वास्तविकताओं से बात की। इसकी फिल्में सांस्कृतिक संवाद का एक रूप थी, जो पारिवारिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय पहचान को संबोधित करती थी। जहां हॉलीवुड एक सार्वभौमिक सपना बनाने की कोशिश करता था, वहीं बॉलीवुड एक ऐसा सपना बनाने पर केंद्रित था जो स्पष्ट रूप से और निडरता से भारतीय था, एक ऐसा दर्पण जो एक राष्ट्र की आत्मा को दर्शाता था।